नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कवाटी यूनिवर्सिटी ने बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो कल रात को जारी कर दिया गया था। लगभग 7 बजे के लगभग रिजल्ट है, 7 बजे ही जारी कर दिया गया था रिजल्ट को। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको कन्फ्यूजन है। उनके रिजल्ट के अंदर EFPT RL RW ऐसे लिखे हुए आए हैं, तो उनका मतलब क्या है और उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, सेकेंड ईयर वालों को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और उनका पेपर कितने का हुआ था, उनको परसेंटेज कैसे निकालने हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट के अंदर EFPT लिखा हुआ है, इसका मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, कि आप पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल हैं, कि आप पार्ट थर्ड की एग्ज़ाम दे सकते हैं, फाइनल की आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप फाइनल की एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, पर आपके सेकेंड ईयर के अंदर आपके पेपर है ड्यू रह गए हैं। फाइनल की तो एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फाइनल की एग्ज़ाम के साथ आपको सेकेंड ईयर के जो ड्यू पेपर हैं उनकी भी एग्ज़ाम आपको देनी पड़ेगी। सेकेंड ईयर में जो ड्यू पेपर रहा है, एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपका पेपर ड्यू रहा है, आपको जो पास होने के लिए मिनिमम नंबर चाहिए थे उससे आपको कम मिले हैं। तो जो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब देखते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है। RL का मतलब है जिनका रिजल्ट है वो रुका हुआ है और कुछ दिन के अंदर है वो रिजल्ट है आपका जारी कर दिया जाएगा। अगला क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यदि आपके रिजल्ट के अंदर RW लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिजल्ट वेट। जो सेकेंड ईयर के रिजल्ट के अंदर RW लिखा है उसका मतलब ये है कि रिजल्ट वेट है, रिजल्ट का आपको इंतज़ार करना है, आपका रिजल्ट है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की कुछ तकनीकी या किसी डाटा की वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, तो वो कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। जो भी आपके रिजल्ट और भी कुछ आया लिखा हुआ है कमेंट कर दीजिएगा, उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, अपने परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये स्टूडेंट पास है, इसको 384 नंबर मिले हैं, 384 नंबर मिले हैं। अब देखेंगे कि सेकेंड ईयर में इसकी कितने परसेंटेज आए हैं और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। सेकेंड ईयर में आपके जो हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हुए हैं, प्रत्येक पेपर है आपका 100 नंबर का था, प्रत्येक पेपर आपका 100 नंबर का था। 3 सब्जेक्ट थे, उस आधार पर आपके 600 नंबर का है वो टोटल हो गया था। अब कुछ स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में है कि पेपर तो इस बार है वो 50 नंबर के हुए थे। हाँ, 50 नंबर के हुए थे, 2021 में पेपर है। यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में कहा था आपको पेपर है वो 50% है वो सोल्व करना, 50 नंबर का आपको हल करना है, और वो 50 ही नंबर का पेपर था। यूनिवर्सिटी उसको डबल करके जो 100 का पूर्णांक कर देगी और आपका जो नंबर आएगा और आपको जितने भी नंबर आएंगे उसका डबल कर देगी और पूर्णांक 100 में से आपका कर देगी। जैसे इस स्टूडेंट को है 100 में से दिया गया 36 नंबर, 100 में से ही इसको 88 नंबर दिए गए हैं, 88 नंबर दिए गए हैं 100 में से ही। इसका पेपर हुआ था 50 नंबर का, 2021 में इसने पेपर दिया था वो 50 नंबर का हुआ था, और इसको 50 में से 44 नंबर ही मिले थे। इसको 50 में से 44 नंबर ही मिले थे और इसको 100 में से यूनिवर्सिटी ने इसको 88 कर दिया। पूर्णांक है 50 से 100 कर दिया, और जो इसको पेपर में मिले थे 44 नंबर है, 44 मिले थे और यूनिवर्सिटी ने इसको डबल करके, तो यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार से नंबर दिए हैं। आई होप आप ये समझ गए हैं। अब आपको सेकेंड ईयर में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। आपको पास होने के लिए 100 में से आपको पास होने के लिए 36 नंबर लाने ज़रूरी हैं। यदि आपको पेपर में 36 नंबर आ गए, एक पेपर में 100 में से 36 आ गए, आप पास हो। दोनों पेपर 200 का हो गया, आपका दोनों पेपर है 200 नंबर का हो गया। 200 में से आपको 72 नंबर लाने हैं। आप 72 नंबर लेके आते हो तो आप पास हो। आप बेहतर किसी भी प्रकार से ला सकते हैं, पहले पेपर में आप कम ला सकते हैं, दूसरे पेपर में आप ज़्यादा ला सकते हैं, दोनों का मिलाकर आपका बेहतर होना चाहिए तो आप पास हो। आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट को हिंदी लिटरेचर है उसके अंदर 36 नंबर मिले फर्स्ट पेपर में, दूसरे में 88 नंबर आए हैं, और जो हिस्ट्री है उसके अंदर फर्स्ट पेपर में 76 नंबर मिले हैं और सेकंड पेपर में 46 नंबर मिले हैं। पॉलिटिकल साइंस है, फर्स्ट पेपर में 68 नंबर मिले हैं और सेकंड पेपर में 70 नंबर मिले हैं। टोटल मिलाकर 384 नंबर मिले हैं इसको। कुछ स्टूडेंट हैं
जहाँ पर उनका टोटल है वो बेहतर नहीं हो पा रहा है, जिनका बेहतर नहीं हो पा रहा है एक पेपर के अंदर टोटल बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में उस स्टूडेंट को है पेपर है वो ड्यू रखा जा रहा है। उस कंडीशन में स्टूडेंट का पेपर है वो ड्यू रखा जा रहा है और उनके रिजल्ट में EFPT लिखा हुआ आ रहा है। इस कंडीशन में उस स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर है EFPT लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि उनका जो एक पेपर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी लिटरेचर या मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर आपको बेहतर नंबर नहीं हो पा रहे हैं, टोटल है दोनों पेपरों का बेहतर नहीं हो पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपका पेपर है ड्यू रखा जा रहा है और EFPT लिखा हुआ आ रहा है। चाहे हिस्ट्री के अंदर दोनों पेपरों में 0 क्यों ना हो, पेपर ड्यू रखा जाएगा और EFPT रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ आएगा। अब देखते हैं कि रिजल्ट हैं वो किस प्रकार निकालना है। अब इस स्टूडेंट को 384 नंबर मिले हैं और ये 384 नंबर हैं 600 में से मिले हैं, क्योंकि इनके 6 पेपर हुए थे, प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हुए थे और प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर हुए थे और वो सभी पेपर 100-100 नंबर के थे, तो ग्रैंड टोटल इनका 600 हो गया। ये 600 नंबर का टोटल पेपर हो गया और रिजल्ट निकालने के लिए गुणा 100 कर दीजिएगा। इस स्टूडेंट को है 64 नंबर है, 64% है वो मिले हैं सेकेंड ईयर के अंदर। ये सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, सेकेंड ईयर में उसको 64% मिले हैं। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।